स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आजमगढ़ स्टडी मटेरियल में। आज हम कक्षा 12 की गणित में प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करने के लिए इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अर्थात हम क्या पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है हमारा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। यानी जैसे हम लोग क्या किए अभी, त्रिकोणमितीय फलन हम लोग इससे पहले पढ़े थे, फिर हम प्रतिलोम पढ़े, तो उस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ क्या होते हैं, गुणधर्म होते हैं। यानी कुछ ऐसे उनसे हम रूल बना देंगे कि जिनकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसी हम गुणधर्म को अर्थात प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें इससे पहले कि जो हम पढ़े थे तो देखे थे हम लोग कि अगर कहीं पे मान लीजिए लिखा हुआ है कि साइन, ये साइन लिखा हुआ है या फिर साइन इनवर्स लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज होता है कि साइन इनवर्स पहले लिखे और बाद में लिखे, दोनों का सॉल्व करने के बाद थीटा ही आता है। जैसे साइन है फिर साइन इनवर्स थीटा है, तब भी इसका मान कितना आता है, थीटा। और अगर साइन इनवर्स है और इधर साइन थीटा है तब भी कितना मान आता है, थीटा ही आता है। ये हमें पता है, कोई अंतर नहीं आता है। और हमें पता होना चाहिए कि जो थीटा आता है ये किससे बिलोंग करेगा, जब ये कंडीशन होगा तब, और ये अगर कंडीशन है तब किससे बिलोंग करेगा, थीटा। तो हम देख सकते हैं कि ये थीटा, अच्छा यहाँ पे हम क्या रखेंगे जिससे ये क्या होगा, हटेगा। तो देखिए साइन इनवर्स है, अगर ऐसे कहीं पे आपको मिल जाए साइन इनवर्स, क्योंकि अंदर से ही सॉल्व होते बाहर जाएगा, तो अगर साइन इनवर्स है हमारे पास तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, क्या पाई/2 रखेंगे तो हल होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ अंक होना चाहिए, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, जैसे 1/2 1/4। जैसे मान लीजिए अगर होता हमारे पास कि साइन इनवर्स 1/2, तब इसको हम हल कर लेते आराम से, लिखते साइन इनवर्स और 1/2 को साइन लिख लेते 30 अंश, आराम से हम इसको हटा देते और पाई/6 हमारा आंसर आ जाता। तो हम ये हमें मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं, वैसे तो अगर हम रटना चाहे तो ऐसे रट सकते हैं कि ये लिखा हुआ डायरेक्ट इसका मान थीटा आ जाएगा और ये लिखा हुआ डायरेक्ट इसका मान थीटा आ जाएगा, लेकिन ये मालूम होना चाहिए हमें कि ये थीटा किससे बिलोंग करेगा। तो देखिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं लिख करके, देखिए अगर कहीं पे भी इस टाइप का लिखा हुआ है कि साइन और फिर ब्रैकेट में साइन इनवर्स थीटा है, तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो किससे बिलोंग करेगा, ये यहाँ पे हम रखेंगे क्या, जो -1 से 1 तक की वैल्यू होती है किसकी, इस साइन की। तो ये क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक, ये आपको पता नहीं क्लोज इंटरवल है, क्लियर। यहाँ पे हम 1 से लेकर के -1 के बीच की जितनी संख्याएं होंगी वही रखेंगे, तभी ये सॉल्व होगा, यानी थीटा वही प्राप्त होगा जो भी आएगा। और अगर इस टाइप का है तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा है तो हम कुछ भी रख सकते हैं। क्या हम साइन, मतलब यहाँ पे हम एंगल रखेंगे, यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे हम एंगल रखेंगे, जैसे यहाँ पे हम रख सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी, 30 डिग्री मान लीजिए 30 रखेंगे तो हमें 1/2 करके मिलेगा। अर्थात हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी जो रखेंगे थीटा, ये किससे बिलोंग करना चाहिए, ये साइन का जो डोमेन होता है, यानी -π/2 से लेकर π/2 के बीच होना चाहिए। ये बेसिक है, ये आपको थोड़ा सा पता रहेगा तो क्वेश्चन लगाने में थोड़ी सी आसान हो जाएगी। चलिए इसको मिटा करके हम गुणधर्म देखते हैं, ये आपको पता रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि यहाँ पे क्या रखेंगे, क्या मान आना चाहिए, किनके बीच लाई करना चाहिए, और ये जो रहेगा अगर इस टाइप का तब क्या आना चाहिए। ये अंतर होता है इसमें और इसमें, एक्चुअली में दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए और ये थीटा किससे बिलोंग करेगा, यहां से हम ये सीखते हैं। चलिए, और इससे पहले हम तो ये बताए थे कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स थीटा, ये बराबर नहीं होता है कि किसके, साइन थीटा होल इनवर्स के। क्या आपको पता होगा कि इसके बराबर नहीं होता है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, जबकि इसका मतलब ये नहीं होता है। क्लियर। चलिए अब देखिए गुणधर्म में हम सबसे पहले देखेंगे पॉइंट फर्स्ट, जैसे आपको कहीं पे अगर मिल जाए कि कासेक इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होता है, तो हमें पता है कासेक का उल्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन होता है, तो आराम से हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। अभी हम इसको सिद्ध भी करेंगे कैसे होता है। आप इतना समझिए कि अगर कहीं पे लिखा है, इन सब की बहुत आवश्यकता पड़ेगी जब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, तो कहीं पे अगर इस टाइप का लिखा तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देंगे प्रॉपर्टी से हुआ, तो वहां पे हमको दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी कैसे किया जा रहा है। तो आप इतना समझिए कि कासेक इनवर्स 1/x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं।
या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अगर साइन इनवर्स अगर 1/x लिखा है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स x लिख सकते हैं, यानी दोनों एक ही चीज है। ये लिखा है तो इसका उल्टा क्या होता है, साइन होता है। ध्यान रहे कि इनवर्स में ये नहीं पलटता है, इनवर्स में इसका जो ये होता है एंगल बोल सकते हैं, नहीं एंगल नहीं बोलेंगे क्योंकि कॉसेक इनवर्स यहाँ पे हम जो भी रखेंगे ये कैसा होगा, ये -1 से और 1 के बीच लाई करेगा। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x है तो इसी 1/x का उल्टा कर देंगे तो x आ जाएगा, और कॉसेक है तो इसको हम साइन कर देंगे। क्लियर। ऐसे साइन इनवर्स 1/x है, इसको हम क्या कर देंगे, कॉसेक इनवर्स और इसका उल्टा कर देंगे। चलिए इसको हम प्रूव कर लेते हैं। जैसे जैसे हम लोग देखें यहाँ पे कॉसेक के लिए, वैसे आप कुछ भी देंगे, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात सभी के लिए ये रूल लागू होगा, फॉलो करेगा। जैसे कॉसेक इनवर्स x है, अगर हम इसी के साथ सेक इनवर्स देखें क्या इसका मान सही होगा, तो ऑफकोर्स होगा सेक इनवर्स 1/x है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x का उल्टा x हो जाएगा। चाहे सेक हो कॉस हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हम चाहे तो इसी के लिए हम लगा सकते हैं, किसके लिए, कॉस के लिए, कॉस इनवर्स 1/x है, तब भी हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सेक इनवर्स है x हो जाएगा। इतना क्लियर है। ऐसे ही हम ले सकते हैं tan cot, कुछ भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉसेक इनवर्स 1/x है, पहले हम एक को सिद्ध कर देते हैं, आप दूसरा कर लेंगे आराम से, कोई भी होगा सभी को एक ही मेथड से सॉल्व किया जाता है, जैसे ये करेंगे वैसे ही ये वैसे ही। तो देखिए कॉसेक इनवर्स 1/x को देखते हैं। देखिए मान लेते हैं कि माना कॉसेक, ये प्रूफ है, देखिए कॉसेक इनवर्स 1/x है, ये किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स x के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या किए, कॉसेक इनवर्स 1/x को बराबर मान लेते हैं, कॉसेक इनवर्स 1/x को किसी के बराबर, चलिए मान लेते हैं थीटा के बराबर, या आप मान सकते हैं अल्फा बीटा का मान जो आपको मन करे। ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1/x। क्लियर। कॉसेक इनवर्स है ना, ये इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर 1/x हो जाएगा। ये आपको पता होगा, देख लीजिए एक मिनट के लिए भी, कि अगर कहीं पे लिखा है कि साइन थीटा बराबर y, तो हम यहां से थीटा बराबर क्या लिखेंगे, इस साइन को इधर लेके जाएंगे तो ये पावर 1 हमेशा छिपा होता है, यही इनवर्स हो जाता है, यानी पावर -1 हो जाता है, यानी थीटा बराबर हम लिखेंगे साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स y हो जाता है। क्लियर। या फिर ऐसे कहीं रहेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा बराबर साइन इनवर्स y है, तो हम इस साइन इधर को ले जाए, इस साइन को इधर पक्षांतर कर देंगे तो साइन थीटा बराबर y हो जाएगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो देखिए कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर थीटा था, तो कॉसेक इनवर्स इधर जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/x हो गया यहाँ से। अब देखिए कॉसेक थीटा बराबर 1/x है, तो कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/sin थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा। अब ये क्या है, 1/x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी साइन थीटा बराबर कितना आ गया, देखिए x इधर हो जाएगा, साइन थीटा इधर, यानी साइन थीटा बराबर आ गया x। हमें किसका मान चाहिए, तो हम ये थीटा हटाना चाहते हैं क्योंकि थीटा अपने मन से माने हैं। यहां से लिख सकते हैं कि साइन, या ऐसे बोल सकते हैं कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, और थीटा हम किसके बराबर माने थे, इसके बराबर माने थे। यहाँ पे हम लिख देंगे कॉसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये देखिए हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया, कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स x होता है। ऐसे ही आप इसके लिए भी देख सकते हैं, साइन इनवर्स, इसको आप मान लीजिएगा कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा, फिर साइन थीटा इक्वल टू 1/x, फिर आप कॉसेक थीटा इक्वल टू आप x कर देंगे, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो आप आराम से करके देख सकते हैं। चलिए तो इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ऐसे देखिए कॉसेक इनवर्स वाला हुआ, फिर अच्छा एक काम कर लेते हैं ना, तो एक काम करिए, इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। अभी फिलहाल हम केवल किसका देखें, आपको हम साइन का दिखाएं, कॉसेक का दिखाएं, फिर आपको कॉस का दिखाएं। ऐसे आप tan cot में भी लगा सकते हैं, तो हम सभी को एक साथ लिख करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे पहला वाला पॉइंट हो जाएगा कि अगर कहीं पे आपको मिल जाए कि कॉसेक इनवर्स 1/x, तो आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, तो साइन इनवर्स 1/x का उल्टा x हो जाता है। ध्यान रहेगा कि कॉसेक इनवर्स 1/x है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x लिख देंगे। या फिर कहीं पे हमको मिल गया साइन इनवर्स 1/x मिल गया,
इसको हम क्या लिख देंगे, कॉसेक। देखिए केवल इसको हम पलट देंगे, साइन इनवर्स का उल्टा कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स, और 1/x का उल्टा x हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए ऐसे हम पॉइंट 2 ले लेते हैं, ये कॉसेक हो गया। चलिए अगर हम सेक की बात करें तो लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू, सेक का उल्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे कास होता है, तो लिख सकते हैं हम कि कास इनवर्स और 1/x का उल्टा x हो जाएगा। यानी कहीं पे सेक इनवर्स 1/x है तो इसको हम कास इनवर्स x लिख सकते हैं, या फिर कहीं पे हमको मिल जाए कि कास इनवर्स 1/x, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x का उल्टा x हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही आप 2 हो गया। ऐसे आप tan के रूप में लिख सकते हैं, अगर मिल जाए हमें कि कॉट इनवर्स, चाहे जैसे लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे tan की फॉर्म, आगे कॉसेक के किसी कॉट की का संबंध किससे होता है, कॉट का उल्टा आप समझ सकते हैं tan में होता है, तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। कॉट इनवर्स 1/x इक्वल टू, देख सकते हैं कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, तो कॉट का उल्टा tan होता है, तो tan इनवर्स 1/x का उल्टा x हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं। मतलब tan इनवर्स का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, और 1/x का उल्टा x हो जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं। चलिए इसको मिटा करके हम आगे देखते हैं। देखिए अब आपको हम बताते हैं, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे कि इनवर्स नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग जब त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे तो वहां पे हम देखे थे कि साइन अगर पेन पे लिखा होता था और माइनस थीटा लिखा होता था, यानी साइन माइनस थीटा, तो हम क्या लिखते थे, माइनस साइन थीटा लिखते थे। ऐसे ही कॉस माइनस थीटा होता था तो हम कॉस को प्लस लिखते थे, कॉस और सेक 2 पॉजिटिव होते थे और सब नेगेटिव होते थे। कॉस माइनस थीटा को हम लिखते थे कॉस थीटा। ऐसे ही हम tan लिखते थे, tan माइनस थीटा बराबर क्या होता था, माइनस tan थीटा। ऐसे ही tan के बाद कॉट ले लीजिए, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता था, और सेक माइनस थीटा बराबर क्या होता था, प्लस में सेक थीटा होता था, क्योंकि कास और सेक दोनों पॉजिटिव होते थे और सभी नेगेटिव होते थे। ऐसे कॉसेक की अगर बात करें, कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक थीटा हो जाता है। तो हम यहाँ पे ये तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, तो हम यहाँ पे इनवर्स लगा करके देखेंगे। यानी कहीं पे अगर इस टाइप का मिल जाए हमको कि साइन इनवर्स थीटा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉरी साइन इनवर्स माइनस थीटा है, तब हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी इस कोण को जो नेगेटिव है हमारा, इसको हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए इसको मिटा करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम जो एंगल होता है माइनस में, उसको कैसे हटाते हैं ये देखेंगे तो अगले प्रॉपर्टी में। तो देखिए जैसे पॉइंट 2 डाल देते हैं इसको। अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिले कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा लिखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट कर दीजिएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन इनवर्स थीटा। क्लियर। अगर आपको मिले कहीं पे साइन इनवर्स माइनस थीटा, इसको हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, माइनस साइन इनवर्स थीटा कर देंगे। क्लियर। अभी ऐसा क्यों करते हैं ये भी देख लेंगे। ऐसे साइन हो गया, कौन कौन में हम डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे जो है उसको आगे कर लेते हैं, उसको हम देख लेते हैं। पहले साइन का कर सकते हैं, और साइन का संबंध किससे होता है, tan में। देखिए हमको पता है कि इनवर्स वाले में हम क्या करते थे, ऊपर वाले लेते थे, तो tan में भी साइन ऊपर आता है, तो tan को ले लीजिए आप, tan इनवर्स माइनस थीटा है, इसको भी आप डायरेक्ट कर दीजिए माइनस tan इनवर्स थीटा। क्लियर। और किस में आता है साइन, तो कॉसेक में आता है, तो कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप, इसको भी आप कर दीजिए माइनस है कॉसेक इनवर्स थीटा। 3 आप याद रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप केवल जो भी अंदर लिखा रहेगा तो उसको आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। साइन इनवर्स माइनस थीटा है तो आप कर देंगे माइनस साइन इनवर्स थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा है डायरेक्ट कर देंगे माइनस tan इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा है डायरेक्ट कर देंगे माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। चलिए दिक्कत किसमें होती है, और कंफ्यूजन आ जाता है हमारा किसमें, जिसमें इसमें बदलना पड़ जाता है, यानी पाई माइनस कर दिया जाता है। किसमें किसमें आता है, इन तीनों के अलावा जो बच रहा है। जैसे इसको अलग कर देते हैं, जैसे हमारे पास कहीं पे मिल जाए कास इनवर्स थीटा, माइनस में रहेगा ना, कास इनवर्स माइनस थीटा, तब हम क्या लिखते हैं,
इसको हम लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। मतलब इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा लिखा है तो इसको हम कर दें माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं इसको भी हम देखते हैं अभी। चलिए पॉइंट दे दें क्या इसको। चलिए ये पहला पॉइंट है दूसरे का, ये दूसरा है और ये तीसरा है। चलिए इसको हम मान लेते हैं चौथा पॉइंट। ऐसे पांचवा ले लेते हैं, ये कास हो गया। अब कौन बच रहा है, चलिए सेक वाले ले लेते हैं कि सेक इनवर्स माइनस थीटा लिखा है, इसको भी हम कर देंगे पाई माइनस है सेक इनवर्स है थीटा। यानी इस नेगेटिव को हटाने के लिए हम पाई माइनस कर देंगे। ऐसे ही 6 वाले ले ले, अगर कॉट बच रहा है ना तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा है, इसको भी हम कर देंगे पाई माइनस है कॉट इनवर्स है थीटा। ये आपको याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, नहीं भी याद रहेगा तो आप मेथड जानते रहिए कि किस तरीके से हम करते हैं। उसको आप माइंड में अगर फीड किए रहेंगे तो आराम से तुरंत कर सकते हैं। जैसे हम पहले की बात करें कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा क्यों होता है, इसमें क्यों माइनस लग गया है आगे और इधर क्यों पाई लग रहा है, इनमें क्या डिफरेंस है बेसिक में। ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे पाई लग रहा है, यहाँ पे केवल माइनस लग रहा है। और लगने तो यहाँ पे भी माइनस लग रहा है, लेकिन आगे क्या आ जा रहा है, पाई आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी पाई। अगर इसको हम सिद्ध करेंगे साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा कैसे होता है, क्योंकि देख सकते हैं ना कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे पाई माइनस करके आया, तो कैसे दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर में सिद्ध करना है कि ये कैसे माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाता है। तो देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसी को आप मान लीजिए कुछ की बराबर या अल्फा बीटा का मान या एक्स वाई जो मन करे, मान लेते हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर एक्स। तो बताइए ये साइन इनवर्स इधर जाएगा, क्या बनेगा, ये साइन एक्स हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि माइनस थीटा बराबर साइन एक्स या साइन एक्स बराबर माइनस थीटा, दोनों ही चीज है। चलिए माइनस को आप कर दीजिए उधर, या यूं बोल सकते हैं दोनों पक्षों माइनस से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा थीटा बराबर माइनस साइन एक्स। क्लियर, ऐसे थीटा बराबर कर लेंगे तो देखिए ये माइनस है, इसको अंदर लेके जा सकते हैं, तो लिख लेंगे साइन माइनस एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है, तो इनवर्स वाला तो नहीं पता है, लेकिन हमें वैसा तो पता है ना जनरल वाला, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हमें पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। और माइनस साइन थीटा लिखा है तो उसको हम साइन माइनस थीटा कर सकते हैं। तो थीटा बराबर माइनस को अंदर ले लिए एकदम सेम, फिर से करेंगे साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स आ जाएगा। अब देखिए थीटा के बराबर क्या माने थे हम, थीटा के बराबर क्या माने थे, हमें यक्स चाहिए ना, किसके बराबर माने थे, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर यक्स है। तो इसी यक्स को हमें हटाना है, तो हम यक्स बराबर क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले लीजिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा बराबर माइनस एक्स। इसको इधर ले लेंगे तो साइन इनवर्स थीटा बराबर माइनस एक्स और साइन इनवर्स थीटा बराबर, अब बताइए माइनस, और यक्स का मान क्या है, साइन इनवर्स माइनस थीटा। बस ये सिद्ध हो गया हमारा। एक सेकंड, माइनस है ना, फिर यक्स का मान क्या है, साइन इनवर्स माइनस थीटा है। तो इसी माइनस को आप पक्षांतर कर दीजिए या दोनों पक्षों गुणा कर दीजिए माइनस से, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस थीटा। क्लियर, फिर से समझिए क्या किए हम लोग, साइन इनवर्स माइनस थीटा को आप मान लीजिए किसी के बराबर, एक्स के बराबर हम मान लेते हैं कि साइन इनवर्स, तब देखिए यहां से माइनस थीटा का मान निकलेगा, क्या साइन इनवर्स इधर करेंगे साइन एक्स हो जाएगा। फिर यहां से थीटा का मान निकालना चाहें तो माइनस इधर कर देते हैं, माइनस साइन एक्स हो गया। कितना क्लियर है। अब देखिए थीटा बराबर इस माइनस को अंदर ले लिए, साइन माइनस एक्स हो गया। अब देखिए इसी साइन को इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा बराबर माइनस एक्स। साइन इनवर्स थीटा बराबर ये माइनस हो गया, और यक्स का मान हम क्या निकाल सकते हैं, निकाल के हमें पता है ये होता है साइन इनवर्स माइनस थीटा, हम लोग एज्यूम किए थे यक्स के बराबर है, तो यक्स यहाँ पे उठा के रख देंगे, फिर से माइनस को इधर कर दिए, ये माइनस साइन इनवर्स थीटा बराबर ही आ गया। यही तो हमें करना था ना कि माइनस साइन इनवर्स थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स माइनस थीटा के। तो सिद्ध हो गया हमारा। ऐसे ही आप दूसरा कर सकते हैं, तीसरा, यानी एक ही जैसे तीनों कर सकते हैं। तो हम यहाँ से हम क्या समझते हैं कि अगर कहीं पे लिखा है साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो हम बराबर कर सकते हैं माइनस साइन इनवर्स थीटा के। क्लियर, चलिए इसको मिटा देते हैं और इसको एक और नीचे वाले में बता देते हैं, उसके बाद कर लीजिएगा। देखिए इसमें से कोई एक देख लेते हैं, चलिए चौथा वाला देख लेते हैं।
चौथा वाला क्या है, कॉस वाला है। कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। अब हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो आप मान लीजिए जैसे हम लोग माने थे, इसी को मान लेते हैं कि माना कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर, चलिए यहाँ पे वाई ले लेते हैं आपकी बात। तो बताइए हम क्या कर सकते हैं, यहां से इस कॉस इनवर्स को उधर लेके जाएंगे, क्या बनेगा, कॉस वाई हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं माइनस थीटा बराबर कॉस वाई। देखिए कॉस इधर जाएगा, इनवर्स वाला तो कॉस वाई बचेगा और माइनस थीटा इधर रहेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर माइनस इधर कर दीजिए, माइनस कॉस वाई हो जाएगा। अब बताइए थीटा बराबर, क्या माइनस को हम अंदर ले जा सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे नहीं ले जा सकते। क्यों, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा नहीं होता है, प्लस थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा प्लस थीटा, तो इसको हम अंदर लेके जाएंगे भी अगर, ये फिर से अगर उसको हम रूल लगा के चाहेंगे कि ये मिल जाए तो मिलेगा नहीं। तो क्या कर सकते हैं, हमें एक चीज पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो हम पूरे इतने की जगह पे लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस वाई। देखिए हमें ये जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से वही अगर रूल लगाए तो ये हमें प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए थीटा थीटा बराबर है बराबर, और कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, या वाई थीटा को भी बोल सकते हैं। कॉस पाई माइनस वाई को हम लिख सकते हैं माइनस कॉस वाई, आराम से मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको इधर ले लीजिए, ये हो जाएगा, या फिर थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं जैसे मन करे। चलिए इसको इधर लेते हैं, ये हो जाएगा। थीटा का मान क्या है पहले बताइए हमको, तो थीटा का मान हम लोग क्या माने हैं, चलिए इसके बराबर हम चाहे तो ये कर दे, या फिर थीटा का मान माइनस कॉस वाई कर सकते हैं। तो बताइए हमको, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स थीटा बराबर, कॉस इनवर्स है थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पाई माइनस वाई। क्लियर। अब बताइए कॉस इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा बराबर पाई माइनस, और वाई का मान क्या है, ये है हमारा कॉस इनवर्स माइनस थीटा। चलिए हमको चाहिए क्या था, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, यानी इसको आप इधर कर लीजिए, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर, ये हो जाएगा पाई। देखिए इसको इधर कर लेंगे, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, फिर पाई और ये वाला प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा। मतलब यहां से हम समझ गए कि साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा है, कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स थीटा। क्लियर। टेन इनवर्स माइनस थीटा है तो माइनस आगे खाली कर देंगे। ऐसे कॉसेक इनवर्स में है, एंगल माइनस में है, तो डायरेक्ट हम माइनस को आगे कर देंगे। लेकिन अगर कहीं पे कास हो जाए, सेक हो जाए, काट हो जाए, तो हम डायरेक्ट आगे नहीं कर सकते। क्या करेंगे, हम उसको ब्रेक करेंगे किस रूप में, पाई माइनस करके, कि पाई माइनस है कॉस इनवर्स थीटा कर देंगे। कब, जब कॉस इनवर्स माइनस थीटा दिया रहेगा तब। चल इसको स्क्रीनशॉट करिए, नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला जो बताने जा रहे हैं। फार्मूला ना बोल करके इसको हम प्रॉपर्टी बोलेंगे, और फार्मूले की तरह ये व्यवहार करेगा, ट्रेड करेगा। ठीक है, देखिए कहीं पे आपको मिल जाए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ऐसे कहीं पे लिखा मिल जाए, तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, अच्छा नहीं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। मतलब अगर कहीं पे आपको मिल जाए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसका मान पाई बाई 2 रख देंगे। ये पॉइंट फर्स्ट है। जैसे साइन हम लोग किए हैं ऐसे ही आप कर सकते हैं, किसमें, टेन और कॉट में, फिर सेक और कॉसेक में। मतलब साइन कास हो गया। अगर आप लिखना चाहें कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे उसका मान भी पाई बाई 2 होता है। कैसे होता है अभी हम देखेंगे। ऐसे हम तीसरा देखें, ठीक है, टेन काट हो गया, फिर सेक बच रहा है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि बार बार इसका यूज होता है कि डायरेक्ट ऐसे कहीं पे मिल जाएगा अगर, तो उसके जगह पे हम पाई बाई 2 कर देंगे, या कहीं पे साइन इनवर्स एक्स लिखा है इसके जगह पे हम क्या कर देंगे, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर देंगे। किसकी मदद से, इसी प्रॉपर्टी की मदद से। डायरेक्ट जब आपको ये पता नहीं रहेगा तो आप सोचेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स के जगह पे आप कैसे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख रहे हैं,
तो इसी प्रॉपर्टी से होगा वो। ऐसे ही tan इनवर्स x है और cot इनवर्स x पे जोड़ेंगे पाई बाई 2 आएगा। ऐसे ही हम अगर tan इनवर्स x कहीं पे लिखा है जिसके जगह पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, इसी को पक्षांतर कर देंगे कि tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर? या फिर cot इनवर्स x का मान निकाल लेंगे किसके पदों में, tan के पदों में, यानी cot इनवर्स x बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। ऐसे ये भी हो जाएगा। चलिए हम कर लेते हैं सिद्ध पहला वाला, ऐसे आप दूसरा तीसरा कर लीजिएगा। पहला वाला है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई। इसी को करना है तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन इनवर्स x को मान लीजिए आप, ये माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा है। तो हमें बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, या x बराबर कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे साइन थीटा, यही होगा ना। आप एक को मान लीजिए साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लिए, तो x बराबर ये साइन इनवर्स इधर जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब बताइए कि x बराबर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कास पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, या फिर साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है। जैसा हम करना चाहें लिख सकते हैं। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कास पाई बाई 2 माइनस थीटा। कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, फिर से वही आ जाएगा। अब देखिए इसको इधर कर लीजिए तो हो जाएगा कास इनवर्स x बराबर इधर क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बच गया। इसको पक्षांतर कर लीजिए, माइनस थीटा इधर जाके प्लस थीटा हो जाएगा, यानी थीटा प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। अब हमें बता दीजिए हम थीटा के बराबर क्या माने थे, तो आप कहेंगे साइन इनवर्स x माना गया था, उसी को उठा के रख दीजिए। ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। बस ये हो जाएगा हमारा। देखिए तो आपको प्रूफ इसका याद ना रहे तो तब भी चल जाएगा, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। सिंपल सा है कि साइन कास के संबंध में, मतलब साइन कास को अगर एक साथ हम कंबाइन कर दें और दोनों सेम सेम कोड होना चाहिए, ध्यान रखें। देखिए इसकी मदद से कितने सारे क्वेश्चन को हम बिना सॉल्व करे आंसर बता सकते हैं। जैसे अगर आपको कहीं पे मिल जाए कि साइन इनवर्स 5 डिग्री प्लस कॉस इनवर्स 5 डिग्री, इसका मान कितना आएगा, तो आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसका मान कितना कर लेंगे, पाई बाई 2 होगा। किस फार्मूले से, किस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। आप कोड का मान कुछ भी करिए, कितना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप चाहे साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1 बराबर कितना होगा, तब भी 90 आएगा। कुछ भी करेंगे हमेशा 90 आता जाएगा। तो एक काम करिए, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। ऐसे इसी प्रकार आप ये भी देख लीजिएगा कि दूसरा वाला कैसे होगा। tan इनवर्स x बराबर आप मान लीजिएगा थीटा, x बराबर tan थीटा, फिर x बराबर tan थीटा को लिख दीजिए काट 90 माइनस थीटा, फिर आप जैसे ये किए वैसे आप कर सकते हैं। चलिए नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए अभी तक हम क्या किए, साइन कास में हम लोग देख लिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है। अगर ऐसे ही हम बात करें कि tan में कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, वैसे हम लोग अभी ये नहीं देखे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दोनों जुड़ जाएगा ना, सेम सेम रहेगा। तो मतलब अगर इस टाइप का कहीं पे मिल जाए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको देखिए इससे पहले वाला जो हम देखे थे उसमें साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x था, ना कि y था, मतलब दोनों सेम सेम था, तब उसका मान 90 आएगा। ये पॉइंट आपको याद रहे कि साइन इनवर्स x मतलब साइन इनवर्स के बाद जो कोड रहेगा वही कॉस इनवर्स के बाद भी कोड होना चाहिए, दोनों सेम सेम रहेगा तभी उसका मान 90 आएगा। गलती से कभी ऐसे आप लिख देंगे कहीं पे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तब इसका मान पाई बाई 2 नहीं होगा। इन दोनों कोड अलग अलग हो गया ना, ये कभी भी 90 के बराबर नहीं होगा। ये पॉइंट आपको याद रहे। लेकिन यहाँ पे कोड बराबर नहीं है, x अपने ये कोड कुछ अलग है और ये कोड अलग है, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाए, जिसको हम कैसे ब्रेक करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि tan
कैसे लिखते हैं अभी प्रूव करेंगे हम कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अच्छा प्लस है तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये माइनस होगा तब क्या करेंगे, तो माइनस के लिए भी है, अगर माइनस रहेगा तब भी हम लिखेंगे कि tan इनवर्स है x माइनस tan इनवर्स y रहेगा, तब भी हम करेंगे कि tan इनवर्स, केवल यही चिन्ह चेंज कर दिए, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, तो हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस x। क्लियर है? चलो अब इसी को हम कर लेंगे सिद्ध, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम पहले की बात करें, अगर प्रूफ कर लेते हैं कौन सा पार्ट, पहला वाला। तो देखिए पहला वाला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम मान लेते हैं कि माना tan इनवर्स x बराबर, आप मान लीजिए, चलिए थीटा मान लेते हैं, tan इनवर्स x बराबर थीटा मानेंगे, तो बताइए यहां से कि x बराबर क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे x बराबर मिलेगा tan इनवर्स इधर है, उधर जाएगा tan थीटा हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा tan थीटा। क्लियर? इसी प्रकार अगर हम मान लें कि tan इनवर्स y बराबर थीटा के बाद चलिए फाई मान लेते हैं, या फिर अल्फा बीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम सेम नहीं मानना है। तो देखिए y बराबर यहां से क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे y बराबर हो जाएगा tan फाई, क्या हो जाएगा tan फाई। इतना क्लियर है? चलिए अब आपको क्या करना है, आपको tan a प्लस बी का फार्मूला याद होना चाहिए। किसका फार्मूला? tan a प्लस बी का। तो हम देखिए यहां से कर लेते हैं, देखिए हम लिखेंगे कि tan थीटा प्लस tan फाई, हाँ ठीक है, tan थीटा प्लस फाई, अर्थात tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का आपको याद होगा कि tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan इंटू tan b होता है। तो tan थीटा प्लस फाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि tan थीटा प्लस tan फाई अपान 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई लिखा जाता है। मतलब इसके जगह पे हम ऐसा कर सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों किए, ये हम इसलिए किए क्योंकि हमें ये लाना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ऐसा हम करेंगे तो अभी उसी से प्राप्त हो जाएगा। मतलब हम क्या है, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों, इसका मतलब क्या है, ये दोनों पक्ष आपस में बराबर है, हम चाहे तो tan a प्लस बी लगा दें या tan x प्लस y लगाएं, कुछ भी लगाएं, मतलब रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो हम ऐसा कर दिए। अब बताइए थोड़ा सा ध्यान रहे कि ये है, इसके सामने ये पोर्शन लिखा हुआ है, क्लियर? अब देखिए tan थीटा प्लस फाई है, तो हमें बताइए कि अगर हम थीटा प्लस फाई लिखना चाहें, थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे ये tan वाला जो है ये इधर चला जाएगा, अर्थात यहां आ जाएगा, यानी tan इनवर्स हो जाएगा क्या चीज, tan थीटा प्लस tan फाई, यहां पे दिख रहा है tan थीटा प्लस tan फाई अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। इतना क्लियर है? अब देखिए केवल वैल्यू रख दीजिए, थीटा का मान क्या है, तो थीटा का मान हमें पता है, ये है क्या, tan इनवर्स x, तो आप थीटा की जगह कर दीजिए tan इनवर्स x प्लस, और फाई की जगह पे tan इनवर्स y। देखिए फाई के बराबर क्या है, tan इनवर्स y है, बराबर tan इनवर्स, देखिए tan थीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे tan थीटा का मान x है, इसके जहां आप x करेंगे, फिर प्लस, और इसका मान क्या है, tan फाई का मान क्या है, y अपान नीचे 1 माइनस, इसका मान x था, इसका मान y, 1 माइनस ये आ जाता है। मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कहीं भी लिखा है तो हम डायरेक्ट कर देंगे tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ऐसे ही आप माइनस वाला भी करके देख लेंगे, जैसे हम प्लस लगाए थे यहाँ पे tan a प्लस बी, वैसे आप ले लीजिएगा tan a माइनस बी करके, आराम से काम हो जाएगा। चलिए नोट करिए, फिर हम अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। देखिए कहीं पे आपको मिल जाएगा कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है। इसके लिए 3 फार्मूले होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x। अब आपको किस फॉर्म में लाना है इससे मैटर करेगा कि इसका फार्मूला क्या आता है। अगर 2 tan इनवर्स x बराबर हमें साइन इनवर्स के फॉर्म में लाना है तो हम लिखेंगे कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर। अभी सिद्ध भी कर देंगे हम
कि 2 tan इनवर्स x लिखा है तो इसका मान होता है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अगर कास के फॉर्म में लाना है तो हम लिखेंगे कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर अगर tan के फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे ये दोनों सेम सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए मतलब ये वाला पोर्शन सेम सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा माइनस लगेगा। किसमें प्लस किसमें माइनस, तो साइन वाले में नीचे प्लस होता है और tan वाले में नीचे माइनस होता है। ये कैसे हम याद रखते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन 2 थीटा। देखिए यहाँ से जब हम साइन 2 थीटा का फार्मूला देखे थे तो उसमें tan के रूप में क्या होता था, तो आप बोले थे साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही हुआ था ना, इसी से ये ऐसे आया हुआ है कि अगर साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे प्लस हो जाता है। क्लियर। चलिए अब हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए अगर हम पहले की बात करें कि 2 tan इनवर्स x बराबर ये कैसे होता है, तो देखिए साइन इनवर्स पहले की बात कर रहे हैं। चलिए प्रूफ लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो देखिए साइन इनवर्स राइट हैंड साइड उठाए हम लोग, राइट हैंड साइड, तो साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है हमारे राइट में। तो हम यहीं पे x बराबर tan थीटा पुट करेंगे। हम लिखेंगे कि माना x बराबर tan थीटा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का हमें फार्मूला पता है। तो देखिए x बराबर tan थीटा रखें तो हमें जल्दी बता दीजिए थीटा बराबर क्या होगा। तो आप कहेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर। अब यही वैल्यू उठा के रख दीजिए, हो जाएगा साइन इनवर्स और 2 और x बराबर क्या रखेंगे tan थीटा, हो जाएगा 2 tan थीटा अपान नीचे 1 प्लस है x बराबर क्या है tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है। देखिए साइन इनवर्स, अब जल्दी से बता दीजिए किसका फार्मूला है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर की। तो पूरे इतने के जगह हम कितना रख देंगे साइन 2 थीटा रख देंगे। क्लियर। अब देखिए ये हट जाएगा, केवल क्या बचेगा 2 थीटा बचेगा, 2 और थीटा। अब जल्दी बताइए कि 2 और थीटा का मान क्या हम लोग निकालेंगे, तो tan इनवर्स x निकला है, तो 2 tan इनवर्स x आ गया। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखिए हम क्या सिद्ध कर दिए कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो मान आता है वो 2 tan इनवर्स x के बराबर आता है। या यूं कह सकते हैं कि 2 tan इनवर्स x का मान किसके बराबर है, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। ये हमारा हो गया सिद्ध। चलिए ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट सिद्ध कर लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा देखते हैं। चलिए आगे बढ़े। देखिए दूसरा वाला पार्ट क्या है, कास के रूप में है कि 2 tan इनवर्स x बराबर हम लिख सकते हैं कि कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। राइट हैंड साइड उठा लेते हैं, ज्यादा आसान है। तो राइट हैंड साइड उठाएंगे जब, तो है हमारे पास कि कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब x बराबर tan थीटा रख दीजिए, माना x बराबर tan थीटा, या पुट कर दीजिए x बराबर tan थीटा। तो हमें बताइए थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर। चलिए सॉरी थीटा बराबर कर देते हैं ना, मतलब x बराबर tan थीटा माने तो इंप्लाई कर जाएगा थीटा बराबर, ध्यान में इंप्लाई का चिन्ह लगाएंगे कि इंप्लाई करेगा थीटा बराबर tan इनवर्स x। ध्यान में कहां बराबर लगाना है, कहां इंप्लाई, इंप्लाई का सिंबल है। जब x बराबर tan थीटा रखेंगे उसके बाद इंप्लाई का चिन्ह लगाएंगे कि थीटा का मान किसके बराबर होगा, tan इनवर्स x के बराबर होगा। अब बताइए जब वैल्यू रखेंगे किस रूप में हो जाएगा, तो cos इनवर्स 1 माइनस और x का मान क्या है tan थीटा, चूंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर। किसका फॉर्मूला है, तो आप कहेंगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका, cos 2 थीटा का, क्योंकि cos 2 थीटा कितने फॉर्मूले होते हैं, इसके 4 होते हैं। एक होता है किसके रूप में, एक होता है हमारा साइन कास के, एक कास के रूप में, एक साइन के रूप में, एक है tan के रूप में। तो देखिए ये tan वाला है, ये पूरा इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं cos 2 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cos 2 थीटा का फार्मूला होता है
कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो आपको याद होना चाहिए, कक्षा 11 में सब पढ़े हैं, कक्षा 10 में भी पहले था कि कास 2 थीटा कितने फार्मूले होते हैं, तो 4 फार्मूले होते हैं। कौन कौन? पहला कास और साइन के रूप में कि कास 2 थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या होता है कास के रूप में, यानी कि कास 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही कास 2 थीटा का साइन के रूप में कि कास 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये टेन के रूप में होता है कास 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सभी फार्मूले आपको याद रहेंगे। ये चैप्टर आपको इतना आसान लगेगा कि यानी इससे आसान कोई चैप्टर और नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है चैप्टर जानते हैं? क्योंकि इसी की मदद से आगे जो चैप्टर है जैसे अवकलन, समाकलन, डायरेक्ट आपको क्या होगा क्वेश्चन लॉन्ग बनाने के लिए जो 8 नंबर का आएगा, तो इसी की मदद से अर्थात यही प्रॉपर्टी लग जाएगा उसी में, तो इस वजह से क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको ये चैप्टर नहीं अच्छे से आता रहेगा तो वहां पे जाकर के फंस जाएंगे। अगर ये आप इसको सॉल्व करना सीख चुके हैं, थोड़ा सा अभी और भी चलेगा तो और सीख जाएंगे, मतलब जितना बताया जाएगा उतना आ रहा है आपको, तो 1% आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन देखेंगे कहेंगे तो इनवर्स का है, फटाफट इनवर्स सॉल्व कर देंगे, छोटा सा बचेगा अवकलन करने के लिए, अवकलन कर देंगे तुरंत फटाफट से क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा कास इनवर्स, ये देखिए हट जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा, तो लिखेंगे 2 थीटा। अब ये किसके इंप्लाई कर जाएगा 2, और थीटा का मान क्या निकला है टेन इनवर्स एक्स है, इतना याद है? देखिए अब हम किए क्या है, हम कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर उठाए थे और ला दिए 2 टेन इनवर्स। यही तो काम था ना हमारा कि 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर किसके होता है कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आ गया, ये इसके बराबर है, या फिर बोल सकते हैं ये इसके बराबर है। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया। चलिए हम इसके बाद देख लेते हैं तीसरा वाला, क्योंकि सभी अलग अलग हैं इस वजह से तीनों को करा देते हैं। देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर किस रूप में है ये हमारा टेन, यानी टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस है। चलिए हम उठा लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस है। आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए किसके बराबर है, x बराबर रख दीजिए टेन थीटा, तो थीटा बराबर कितना आएगा टेन इनवर्स x आ जाएगा। अब आप क्यों बार बार टेन ही रख रहे हैं, क्योंकि भाई फार्मूला पता है कि हम x बराबर टेन रखेंगे 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि टेन 2 थीटा का फार्मूला होता है, इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा टेन इनवर्स, देखिए 2 और x का मान कितना है टेन थीटा है, तो हो जाएगा 2 टेन थीटा अपान 1 माइनस x का मान टेन थीटा, यानी 1 माइनस है टेन स्क्वायर थीटा। अब जल्दी से बताइए ये किस रूप में हो जाएगा, तो टेन इनवर्स, और ये क्या है एक्चुअली में टेन 2 थीटा है, तो इसके जगह पे पूरा हम कर देंगे टेन 2 थीटा। देखिए ये इससे रिमूव हो गया, बचा केवल क्या 2 थीटा बच गया। अब जल्दी से बता दीजिए 2 और थीटा का मान क्या है टेन इनवर्स एक्स है, बस काम हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, प्रूव्ड हो गया। अर्थात टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना आता है, तो 2 टेन इनवर्स एक्स के बराबर आता है। यही तो काम था ना हमारा कि 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है टेन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर? चलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए इसका या फिर नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं।